Hello students, in English grammar the topic of syntax is going on, and last week I told you the rules based on the first part of speech, that is noun. आपको पिछले हफ्ते नाउन पर आधारित जो नियम हैं वो बताए गए थे। उन नियमों का ध्यान रखते हुए आप सेंटेंस में एरर्स को फाइंड आउट करते हो। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच पर सिंटैक्स सीखेंगे, यानी प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हो उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे अपने नाम के स्थान पर मैं एक शब्द यूज करता हूं आई, आपके नामों के स्थान पर वर्ड यूज किया जाता है यू। इन द सेम वे ही, शी, दे, इट, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिनके सब्जेक्टिव जो रूप है वो आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट होते हैं। इट का प्रयोग किया जाता है, जबकि पजेसिव के रूप में माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर और इट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाम के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित इज माई फ्रेंड, तो अगर मैं आप अमित के स्थान पर हु लिख देता हूं, हु इज माई फ्रेंड, तो हु यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु, हुज, विच, व्हाट या वेयर, व्हेन, ये सभी शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन द सेम वे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यही शब्द प्रयुक्त होते हैं। रिलेटिव जब ये 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को या क्लॉजेस को रिलेट करते हैं, उनमें संबंध बताते हैं, तो यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इन द सेम वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। तो ये सभी शब्द जो है प्रोनाउन होते हैं। आज हम इन प्रोनाउन पर बेस्ड जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो सीखेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। So students, now let me tell you the rules of pronoun. The first rule is, if all the 3 persons are used in a sentence, it is good manner to use them in 2, 3, 1 series. Students को ध्यान से समझिए। As you know, first person pronoun में I और we आते हैं, second person में you और third person में he, she, they और it। ये 3 persons होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन में से एक एक प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है तो उनका जो क्रम रखेंगे आप इस तरह से रखेंगे। पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन को बाद में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू, ही एंड आई वर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें तीनों पर्सन में से एक एक प्रोनाउन यूज हुआ है। यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। तो यही क्रम रहेगा। अगर थर्ड पर्सन में से शी भी आता तो वो भी उसको यू के बाद ही लगाया जाएगा, दे आएगा वो भी यू के बाद ही लगेगा, और आई या वी जो होगा वो बाद में ही प्रयोग किया जाएगा। नाउ रूल नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर एनी वर्ब, एनी प्रीपोजिशन एंड सम वर्ड्स एज लेट एंड एक्सेप्ट। देखिए, प्रोनाउन के को यूज करते वक्त केस का ध्यान रखा जाता है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, ये 2 केस होते हैं। वर्ब से पहले जो लगता है उसे सब्जेक्टिव केस और जो वर्ब के बाद लगता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस की जो प्रोनाउन है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट ही होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं किसी वर्ब के बाद या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव वाले केस में रहेगा। और इसके अलावा लेट और एक्सेप्ट 2 ऐसे शब्द हैं, इनके बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन ही लगता है, सब्जेक्टिव केस वाला नहीं। उदाहरण दिए गए हैं, माय फ्रेंड आस्क्ड माय ब्रदर एंड मी टू डिनर। यहाँ पे आस्क्ड वर्ब है तो वर्ब के बाद माय ब्रदर आया है तो माय तो पजेसिव केस में है, लेकिन आगे फिर एंड के बाद जो मी आया है, अगर यहाँ पर आई आएगा तो उसको आप मी में चेंज करेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद का जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट वाले केस में रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द प्रेजेंट्स आर 4, तो 4 प्रीपोजिशन है इसलिए 4 के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है और आगे फिर
अगर आई आएगा तो उसको आपको मी करना पड़ेगा, वी आएगा तो अस करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सेप्ट जो शब्द है, इसके बाद आप देखिए ही नहीं बल्कि हिम का प्रयोग किया गया है। इस तरह लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट वाला ही रूप लिया जाता है। नाउ कम टू रूल नंबर थर्ड, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट बाय और आइदर और नाइदर नॉर, यानी 3 शब्द दिए गए हैं, और दूसरा है आइदर और तीसरा नाइदर नॉर। तो अगर सिंगुलर नाउन यूज किए गए तो इनसे पहले, तो प्रोनाउन इज जनरली यूज्ड इन सिंगुलर। जो पजेसिव प्रोनाउन होगा, उदाहरण के तौर पे देखिए टॉम और जॉन, तो टॉम भी सिंगुलर है, जॉन भी सिंगुलर है। उसके बाद जो पजेसिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं, लैंड के बाद दियर नहीं बल्कि हिज यूज कर रहे हैं, क्योंकि दियर बहुवचन है और हिज एक वचन है। अगर लड़की है तो हर लगाया जाएगा। तो टॉम और जॉन बॉयज है, तो भले ही 2 है वो, लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन है और बीच में और का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हमने हिज लगाया है। इसी तरह आइदर और या नाइदर नॉर आने पर भी आपको एक वचन वाला ही पजेसिव केस वाला प्रोनाउन लगाना है। रूल नंबर 4, व्हेन ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाय और आइदर और नाइदर नॉर, यानी ये वर्ड्स फिर से लिखे गए हैं, लेकिन अब की बार इसमें कंडीशन क्या है, द प्लूरल नाउन मस्ट बी यूज लेटर, यानी उसमें एक सिंगुलर नाउन है और दूसरा प्लूरल है, दो प्रकार के नाउन हैं। तो प्लूरल वाले को बाद में प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन भी उसी के अनुसार लगाया जाएगा, अर्थात बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार। उदाहरण देखिए, नाइदर द मॉनिटर नॉट द गर्ल्स, यानी अगर पहले गर्ल्स लिखा जाए और मॉनिटर बाद में लिखा जाए तो पहले तो उसका क्रम चेंज करेंगे आप, एक वचन वाला पहले और बहुवचन वाला बाद में लगाएंगे। और आगे जो पजेसिव प्रोनाउन आप लगा रहे हैं वो भी गर्ल्स के अनुसार लगेगा, ना कि मॉनिटर के अनुसार। तो मॉनिटर के अनुसार तो हिज लग सकता था, लेकिन गर्ल्स बहुत सारी हैं इसलिए दियर लगाया है, दियर पेपर्स। रूल नंबर 5, when 2 or more singular nouns are joined by and the pronoun used for them must be plural, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एक वचन वाले नाउन आप प्रयोग कर रहे हैं और एंड से जोड़े गए हैं, तो प्रोनाउन जो उनके लिए यूज़ किया जाएगा वो बहुवचन वाला होगा। लेकिन अगर वो रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन और थिंग को, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो प्रोनाउन फिर एक वचन होगा। एग्जाम्पल देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये रूल क्या है, एंड से जुड़े हैं, एक तो सेक्रेटरी दूसरा ट्रेजरर। तो अगर दोनों अलग अलग होते तो आप यहाँ पे आर का प्रयोग करते वर्ब के रूप में, और प्रोनाउन के रूप में भी दियर का प्रयोग किया जाता पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की तरफ अगर वो इंडिकेट कर रहे हैं, तब हमें एक वचन वाली वर्ब और एक वचन वाला ही प्रोनाउन प्रयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ पर दियर वर्क के बजाय हिज वर्क लिखा गया है, क्योंकि सेक्रेटरी भी वही है और ट्रेजरर भी वही है। नाउ रूल नंबर 6, when 2 singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular। इसको ध्यान से समझिए, जब 2 एक वचन वाले नाउन को एक साथ जोड़ा जा रहा हो और उनसे पहले या तो ईच लग रहा हो या एवरी, तो प्रोनाउन भी एक वचन वाला रखा जाएगा, जैसे एवरी चेयर एंड एवरी डेस्क। तो ईच और एवरी लगने की वजह से आगे हमने वर्ब भी एक वचन वाली ली है बाज, और प्रोनाउन के रूप में भी दियर के बजाय इट्स का प्रयोग किया है एक वचन वाला। तो ईच और एवरी शब्दों से वर्ब पर और प्रोनाउन दोनों पर असर आता है कि वो एक वचन में ही रखा जाएगा। 7, इफ वन इज यूज्ड एज इनडेफिनिट प्रोनाउन, स्टूडेंट आपको पता है वन जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव केस में हमें हिज या हर नहीं लगाना, वंस लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर्स। अगर इस सेंटेंस में वन मस्ट ओबे के बाद हिज या हर आता है तो आप उसको चेंज करके वंस करेंगे, क्योंकि वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है आपने। रूल नंबर 8, relative pronoun should be placed near to its antecedent and it must be of the same number and person as its antecedent। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो उनको याद रखिएगा आप, ऐसे प्रोनाउन को उनकी जो एंटीसीडेंट हैं उनके पास में रखना पड़ेगा, यानी उनके पूर्ववर्ती जो प्रयोग किए गए हैं, उनके पूर्ववर्ती जो
नाउन प्रयोग किए गए उनके पास में ही रखना पड़ेगा और उसका नंबर भी उसी के अनुसार रहेगा। जैसे द बॉयज हु, तो हु जो शब्द है वो दो बॉयज के लिए यूज कर रहे हैं आप, तो हु जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है बॉयज के लिए है, लड़के जो, तो ये हमने पहला रूल तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि बॉयज के साथ ही हु को रखा है, बीच में कोई और शब्द नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज, अब हु के बाद जो हम वर्ब लगाएंगे वो बॉयज के अकॉर्डिंग होगी। अगर एक लड़का है तो वेस्ट में एस लग जाएगा, और बहुत सारे लड़के हैं तो वेस्ट में एस नहीं लगा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है एक वचन के साथ एस लगता है, बहुवचन के साथ नहीं लगता है। तो बॉयज बहुवचन है इसलिए वेस्ट में एस नहीं लगाया आपने, तो वर्ब के साथ भी ये रूल है। और आगे प्रोनाउन भी इसी तरह से रखेंगे आप, यानी देयर टाइम, हिज टाइम नहीं बल्कि देयर टाइम लगाया आपने, क्योंकि बॉयज बहुत सारे हैं। आर हेटेड बाय अदर्स। एक और एग्जांपल देखिए, आई हु एम ए टीचर टीच हियर, तो यहाँ पे हु जो है वो आई के लिए यूज हुआ है इसलिए आई के साथ रखा, पहला तो ये बात। दूसरी बात, आई का जो नंबर है ये जेंडर है उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे वर्ब लगाएंगे। जैसे आई के साथ कभी भी इज या आर नहीं लगता है तो आपने यहाँ पे एम लगाया है, तो वर्ब भी आपने उसी के अकॉर्डिंग लगाई है। रूल नंबर 9, द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो पजेसिव केस, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसका कोई पजेसिव केस ना हो तो हुज इज यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ विच, तो ऑफ विच के स्थान पर उसमें हुज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए ट्राइंगल whose three sides are equal is called an equilateral triangle, एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज जिसके 3 साइड बराबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑफ विच के स्थान पर हुज का प्रयोग किया है। नाउ कम टू रूल नंबर 10, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज इन प्रेफरेंस टू हु और विच, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट, तो उसका प्रयोग किया जाएगा हु या विच के स्थान पर, यानी हु या विच से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा दैट को इन कंडीशंस में। आपके सामने 4 कंडीशंस लिखी गई हैं, इन चारों कंडीशंस में आप देखिएगा कहीं पर हु लगाया जा सकता था और कहीं पर विच लगाया जा सकता था, परंतु हु या विच के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये कंडीशंस क्या है। नंबर 1 देखिए, ए में बताया गया आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग की जा रही है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कभी भी हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो किसी वस्तु के लिए हम विच लगा सकते थे यहाँ पर, परंतु विच के बजाय दैट का प्रयोग किया जा रहा है। तो दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू, तो ये कार्य हुआ है यहाँ पर, तो उस कार्य के लिए विच का प्रयोग किया जा सकता था परंतु दैट का प्रयोग किया गया है। बी में आफ्टर द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ऑल, सेम, एनी, ओनली, नन या नथिंग, तो इनके साथ भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या विच नहीं लगाना बल्कि दैट लगाना है। जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ दैट लगाया गया है, जबकि विच लग सकता था गोल्ड, जो सोना जो कि वस्तु है और वस्तु के साथ विच लगाया जाता है, व्यक्तियों के साथ हु लगाया जाता है, परंतु इसमें चूंकि ऑल शब्द आ गया है इसीलिए हमने यहाँ पे दैट लगाया है। तो प्रत्येक वो वस्तु जो कि चमकती है सोना नहीं होती। ओके, नाउ कम टू सी आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट, हु और व्हाट के साथ भी आपको दैट का ही प्रयोग करना है। हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर, कौन है जिसको, हु मीन्स कौन है, दैट सॉ हर जिसने उसको देखा, डिड नॉट पिटी हर उस पर दया नहीं की, तो हु के साथ यहाँ दैट का प्रयोग किया है। आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और ए थिंग, अगर 2 पूर्ववर्ती हैं जिनमें एक तो व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है दूसरा किसी पशु या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है, तो वहां पर आपको दैट लगाना है अपेक्षाकृत हु या विच की, क्योंकि आपको पता है व्यक्तियों के लिए हु और वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसमें एक तो व्यक्ति है और दूसरा वस्तु है या पशु है, तो ऐसे में आपको दैट लगाना है। द गर्ल एंड हर डॉग, अब यहाँ पे ये एक तो पर्सन है और दूसरा जो है एनिमल है, तो इसलिए दैट का प्रयोग किया है अपेक्षाकृत हु या विच के। आगे फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट, यानी वो लड़की और उसका कुत्ता जिसने की जबरदस्ती उस क्लब प्रेमिसेस में प्रवेश कर लिया था उनको बाहर निकाल दिया गया। दीज वर द रूल्स बेस्ड ऑन सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन।
स्टूडेंट्स, इन प्रोनाउन के रूल्स पर बेस्ड अब आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आप सेल्फ ट्राई कीजिए और उसमें एरर ढूंढिए, कहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।